हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसी इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो प्रिंसिपल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर है। इससे पहले प्रोसीजर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस के ऊपर वीडियो आ चुका है और जितने भी मेरे वीडियोज़ आए हैं उनका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर आप लिंक ओपन करके मेरे सभी वीडियोज़ और टेलीग्राम पर जा सकते हैं। और टेलीग्राम पर मैं समय समय पर एमसीक्यूज़ और अदर थिंग्स देती रहती हूँ जो कि आपके डायलिसिस से रिलेटेड है। और प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ कम टू द पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस जो है जनरली 3 प्रिंसिपल पर काम करती है: डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम डिफ्यूज़न को समझते हैं। देखिए, डिफ्यूज़न से समझने से पहले हमें ये बात जाननी होगी, व्हाट इज़ द सॉल्वेंट एंड व्हाट इज़ द सॉल्यूट। अगर कोई भी चीज़ किसी को अपने अंदर घोलती है या डिज़ोल्व करती है तो वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। और जो भी चीज़ उसके अंदर घुलती है वो क्या कहलाती है? सॉल्यूट। मान लेते हैं ये मैंने पानी लिया है किसी बकेट में और यहाँ पर मैंने चीनी ली हुई है। चीनी के दाने लिए हुए हैं। आपने देखा होगा जब भी हम पानी में चीनी डालते हैं तो कुछ समय बाद चीनी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो क्या, और पानी कैसा हो जाता है? मीठा हो जाता है। अब हुआ क्या, यहाँ पे चीनी पानी में डिज़ोल्व हो गई। तो चीनी पानी में डिज़ोल्व हुई है तो डिज़ोल्व करने वाली प्रोडक्ट कौन सा है? पानी, वाटर। तो वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट, क्योंकि इसने चीनी को डिज़ोल्व किया है। तो वाटर क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और क्योंकि चीनी वाटर में डिज़ोल्व हुई है तो चीनी क्या हुई है? डिज़ोल्व हुई है। तो चीनी क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। ठीक है। तो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द सॉल्वेंट एंड व्हाट इज द सॉल्यूट। अब डिफ्यूजन का जो प्रोसीजर है ये कह रहा है पैसिव मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अक्रॉस फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे सॉल्यूट पार्टिकल हैं और यहाँ पर क्या है? कम मात्रा में सॉल्यूट पार्टिकल हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न ये क्या कहती है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का मूवमेंट कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ये क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। और ये जो डिफ्यूज़न का प्रोसीजर है ये जब तक होगा जब तक कि यहाँ पर इस एरिया में और इस एरिया में, मतलब दोनों तरफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं इक्वल नहीं हो जाएंगे, दोनों तरफ सॉल्यूट पार्टिकल यूनिफॉर्म फॉर्म में नहीं आ जाएंगे, तब तक ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस चलता रहेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न कहलाता है। ठीक है। अब क्योंकि हम पेरिटोनियल डायलिसिस की बात कर रहे हैं तो पेरिटोनियल डायलिसिस में ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे, पेरिटोनियल सरफेस एरिया पे और साइज ऑफ फिल वॉल्यूम, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में कितना फ्लूइड भर सकता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं ऑस्मोसिस। देखिए, अभी तक हमने किसकी बात की थी? सॉल्यूट की, जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही थी। लेकिन इस डेफिनेशन में हम बात कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, मतलब अब सॉल्वेंट की बात हो रही है तो मान लेते हैं किसी पानी की बात हो रही है। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन भी आ गई। ठीक है, वहाँ पे डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है? movement of solvent across a membrane from a solution of lower concentration to लोअर टू हायर कंसंट्रेशन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस में क्या होता है? अभी मैंने बताया कि सॉल्यूट पार्टिकल मूव नहीं करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये रेड वाले क्या है? सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट पार्टिकल लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये रेड ज़्यादा है, तो ये सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो मूवमेंट सॉल्वेंट का कहाँ? लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस कहलाता है। अब क्योंकि ये पेरिटोनियल डायलिसिस की बात है तो पेरिटोनियल डायलिसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जो होता है वो किसके थ्रू होता, वो किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। अब बात आती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। देखिए, अगर अल्ट्राफिल्ट्रेशन की बात करती हूँ तो हीमोडायलिसिस में अल्ट्राफिल्ट्रेशन वर्ड हम लोग
किसके लिए यूज़ करते हैं कि भाई पानी निकाल रहे हैं। नॉर्मल भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीन्स यही होता है कि भाई पानी रिमूव होगा या पानी निकाला जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमारे ऑस्मोसिस में हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी सेमी परमिएबल की मेम्ब्रेन की ज़रूरत होती है। तो वाटर और फ्लूइड का रिमूवल, वाटर पेरिटोनियल कैविटी में वाटर और पेरिटोनियल कैविटी से वाटर और फ्लूइड का रिमूवल ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बिटवीन हाइपर ऑस्मोलर। अब ये क्या बोल रहा है कि फ्लूइड और वाटर का रिमूवल किसकी वजह से, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। और ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट किसकी वजह कहाँ पर लग रहा है, ड्यू टू ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हाइपर ऑस्मोलर पीडी फ्लूइड। अब कैपिलरी बेड और हाइपर ऑस्मोलर पीडी फ्लूइड के बीच में जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट लगता है, उसकी वजह से फ्लूइड का रिमूवल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाता है। अब हाइपर ऑस्मोलर की बात करते हैं, तो हाइपर ऑस्मोलर क्या है, एक कंडीशन इन विच द ब्लड हैज़ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सोडियम, ग्लूकोज और अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन जो होता है जिसमें कि ब्लड में बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉल्ट, सोडियम होगा, ग्लूकोज होगा और अदर सब्सटेंस होंगे, ये सिचुएशन क्या कहलाती है, हाइपर ऑस्मोलर सिचुएशन। तो आई थिंक कि आपको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना। PD fluid and the अब आते हैं नेक्स्ट पे, इट अकर्स व्हेन फ्लूइड पासिस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू द ड्राइविंग प्रेशर। अब मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी हमें किसकी नीड है, मेम्ब्रेन की ज़रूरत है। और मेम्ब्रेन जो है, ये मेम्ब्रेन से जो फ्लूइड है, ये जो वाटर जो है ये पास हो रहा है, ये किस प्रेशर की वजह से हो रहा है, वो कौन सा है, ड्राइविंग प्रेशर जो कि हम लगा रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द किडनी दैट डायलिसिस ट्रीटमेंट रिप्लेसेस। ये जैसे हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट है, वैसे ही पेरिटोनियल डायलिसिस भी किडनी की एक ट्रीटमेंट है जो कि हम लोग रिप्लेस करते हैं हीमोडायलिसिस से। कभी कभी कुछ पेशेंट हीमोडायलिसिस नहीं लेना चाहते या नहीं होता है, तो दैट सिचुएशन में हम पेरिटोनियल डायलिसिस को प्रेफर करते हैं। तो ये था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसीजर जो कि मैंने पिक्चर भी दिखाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वाले जो वीडियोस आएंगे उनमें मैं पेरिटोनियल डायलिसिस की मॉडलिटी एंड अदर थिंग्स को ज़रूर डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू।